दरअसल हमेशा महिलाओं को ये शिकायत होती है, भाभियों को, कि भाई लोग उनका ख्याल नहीं रखते। मैं चूंकि बहुत संजीदा गज़लें कहता हूँ, लेकिन कभी कभी ट्रैक बदल देता हूँ। तो ऐसे तमाम भाइयों के लिए, भाभियों को नज़र ये एक मतला कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और एक तल्ख सच्चाई हमारे समाज की, माशरे की, कि अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। असली में भारतीय समाज में पुरुषों की बड़ी, बेचारे एक अबला जो है उनके साथ हमेशा लगी रहती है, और उस अबला के लिए वो हमेशा तबला बने रहते हैं। वो पिता का साथ देते हैं तो पत्नी नाराज हो जाती है, पत्नी का साथ देते हैं तो पिता रूठ जाते हैं। मैंने दोनों अवस्थाओं को भोगा है। और फिर एक शेर कहा, आपके काम आए तो इसको संजोइए। अर्ज क्या है कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। बढ़िया बात है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं, समंदर रूठ जाता है। जरा पाने की चाहत में बढ़िया बात है। बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं, समंदर रूठ जाता है। और गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। हम में से बहुत सारे लोग बहुत छोटे छोटे शहरों से इस महानगर की रोशनी में आए हैं। उनकी सच्चाई, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं, समंदर रूठ जाता है। गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। लुटेरों से लुटे हो तुम, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। ये जो हम सब दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की तलखियां देखते रहते हैं, पार्लियामेंट से लेकर और जनपद तक। आज कहता हूं कि ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में। ठीक हुआ, आज की व्यवस्था, ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में। वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। और ये शेर के चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। और मेरी उम्र तो नहीं है, लेकिन ये आमद का एक शेर हो गया है। बाबूजी यहाँ बैठे हैं, सुरेश जी मंच पर हैं। बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये नसीहत का एक शेर हो गया। अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। मैं आपकी प्रिय गज़लें अम्मा और बाबूजी, उनके कुछ शेर पढ़ूं, उसके पहले एक ताज़ा गज़ल है जो आपके सामने पहली बार पढ़ रहा हूँ, और मतलब आप सबको नजर है। आज यूं किया है कि तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती हैं। आज कहता हूं कि तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती हैं। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। और ये आप सबकी माओं को नजरिए शेर। अर्ज करता हूं कि मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं।
तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। एक हमारे शास्त्रों में एक कथा मिलती है कि एक दफा ब्रह्म जो थे वो कुछ करने में व्यस्त थे। नारद का वहां से गुजर हुआ। नारद ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो ब्रह्म ने कहा कि मैं अपनी रचना कर रहा हूं। तो नारद बड़े कंफ्यूज हो गए, चले गए चुपचाप। के ब्रह्म ने उत्तर दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, ठीक है भैया अपनी रचना कर रहे हैं। फिर लौटे 3 4 6 सदी बाद, फिर देखा ब्रह्म कुछ कर रहे हैं। फिर पूछा आप क्या कर रहे हैं? कि मैं अपनी रचना कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अब तो आप बता ही दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं माँ की रचना कर रहा हूँ। मैं 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ और ये पूरी नारी शक्ति यहाँ बैठी है। एक स्त्री के पास वो शक्ति होती है जो ब्रह्म के पास है, सृष्टि की रचना की शक्ति। सही बात। मैं 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। शेर देखें कि ज़मी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। ज़मी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। नए पत्तों की आमद से ही शाखें भीग जाती हैं। माँ के लिए इतनी कम तालियां नहीं होनी चाहिए। ज़मी की गोद भरती है, ज़मी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। नए पत्तों की आमद से ही शाखें भीग जाती हैं। गजल का एक और शेर के तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। तुम्हें जब गुनगुनाता हूं तो रातें भीग जाती हैं। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है। वाह वाह। तुम्हें जब गुनगुनाता हूं तो रातें भीग जाती हैं। और गजल का आखिरी शेर जो गजल का सबसे खूबसूरत शेर है आपकी सेवा में, अर्ज करता हूं कि तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताजा रहती है। तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताजा रहती है। तेरी रहमत की बारिश से मुरादें भीग जाती हैं। तेरी रहमत की बारिश से मुरादें भीग जाती हैं। अंत में 2 शेर। मैं जिन 2 रचनाओं के लिए आप सबका आशीर्वाद अक्सर मिलता रहता है, श्रद्धेय बलराम जाखड़ जी यहाँ बैठे हैं, उनकी भी प्रिय रचनाएं हैं। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ। आप सब से को आमंत्रित करता हूँ कि एक बहुत भावुक कविताएं हैं दोनों। अर्ज किया है कि धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। और शेर यूं कहा है कि घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। पंच तत्व हमारे शास्त्रों में उनकी व्याख्या मिलती है। मैंने माँ इस थ्योरी को गलत करने की कोशिश की है, अगर सही हो तो आप अपनी आशीर्वाद दें। अर्ज किया है कि उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। उसने खुद को खोकर
उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती अंबर आग हवा जल जैसी ही सच्चाई अम्मा, और सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, ऑल रिलेशंस। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब, बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से आई। तो हमें तो पता